छत्तीसगढ़ विधानसभा में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और भुगतान के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा गोधन न्याय योजना के मत पर उन्होंने सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि फरवरी के पहले तक ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से गोबर खरीदी का भुगतान किया गया। इसके बाद अब कृषि विभाग के जरिए भुगतान किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि भुगतान गोधन न्याय योजना के मद से हुआ है, इसके लिए सेस लगाया गया है। विधायक शिवरतन शर्मा ने गौठान के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसके भुगतान के लिए सरकार ने पंचायतों को राशि देने पर विवश किया। यह पंचायतों के अधिकार का हनन है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किस किस जिले में कितना गोबर खरीदा गया तथा किस किस मद से कितना भुगतान किया गया। माननीय मंत्री जी ने कितना गोबर खरीदा गया, कितना भुगतान किया, ये तो बता दिया, पर ये भुगतान किस किस मद की राशि से किया गया ये आपने उत्तर में नहीं दिया। तो आप ये बता दें कि किस किस मद से इसका भुगतान किया गया। सभा में किसी माध्यम से चर्चा हुई थी, उस मत के बारे में काफी चर्चा हो गई थी, कहां से वसूली हुई, किस मत से आता है करके। उसके बावजूद भी आप कहेंगे तो जिलेवार आंकड़े में आपको प्रस्तुत कर दूंगा, नंबर 1। और नंबर 2, गौठान बाकी जो कितनी मात्रा में गोबर खरीदी की गई ये आपके परिशिष्ट में है। ग्राम पंचायतों की प्रॉपर्टी है और एज पर एक्ट जो गौठान समिति है वो पंचायतों के द्वारा गठित हुई गौठान समितियां हैं और उन्हीं समितियों के माध्यम से गोबर क्रय किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया और ग्राम सभा ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें यह तय था कि 50 लोगों का नाम वो भेजेंगे ग्राम सभा से, 50 में 10 या 11 लोगों की कमेटी प्रभारी मंत्री जी बनाएंगे। और दूसरा, आप मद को क्लियर कीजिए। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर था। आपने कह दिया कि ग्राम सभा से नाम मंगाया गया है, तो प्राइमरी रूप से आपने प्रश्न किया कि कहां से नाम आए, वो तो आपने ही उत्तर दे दिया। योजना जो आप बता रहे हैं, गोधन न्याय योजना में मद में 19-20, 20-21 के बजट में कितना पैसा है, एक। दूसरा, आपने भुगतान बताया है सिर्फ 333 लाख का लगभग जो शेष से किया है। तो कितना पैसा है बजट में और इस वर्ष उसमें कितना पैसा, पिछले वर्ष कितना पैसा था गोधन न्याय योजना में, इस वर्ष कितना? अध्यक्ष जी, जो ये 3 लाख की बात कह रहे हैं, जो उस दिन का फिर से मैं कह रहा हूं, आप एक फिर आपने प्रश्न किया तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा। गोधन न्याय योजना मद में पहला प्रश्न दीजिए ना। आपने उसी को जोड़ के प्रश्न किया, तरी नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा? देना ही नहीं चाह रहे हूं उत्तर। बजट में कितना पैसा ये बता दीजिए। मैंने कहा ना, पिछले साल बजट में कितना पैसा, पिछले जाना है तो कोई बात नहीं, जाना है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसके विरोध रायपुर से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्य, पहली बार नहीं है जब गोधन न्याय योजना के भुगतान के मद को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछा है। क्या इस बार मंत्री संतुष्ट कर पाए बीजेपी को, विपक्ष को, बता पाए किस मद से राशि दी जा रही है, दी गई है और आगे भविष्य में इसके लिए अलग प्रावधान किया जाएगा? देखिए, मंत्री रविंद्र चौबे जरूर सदन में बताने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने तर्कों, अपने आंकड़ों के जरिए और परिशिष्टों में जो बातें बताई गई है उसका उद्धरण देते हुए बताने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के विधायक उससे असंतुष्ट दिखाई दिए। विशेष तौर पे अजय चंद्राकर, जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत जो पैसे है, जो राशि है, उसका कहीं ना कहीं जिक्र किया और उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये पूछने की कोशिश की कि क्या बजट में गोधन न्याय योजना के लिए राशि रखी गई है, राशि का प्रावधान किया गया है, और किया गया है तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। उस पे कहीं ना कहीं जो मंत्री रविंद्र चौबे का जवाब था, उस जवाब से बीजेपी के तमाम विधायक असंतुष्ट दिखाई दिए। इसके साथ साथ शिवरतन शर्मा, जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने विशेष तौर पे गोबर खरीदी के बाद बहुत बड़ी तादाद है जो गोबर स्टॉक में रखा हुआ है, तो उसका होगा क्या, ये एक बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया था और उस पे भी मंत्री रविंद्र चौबे ने जो जवाब दिया, उस जवाब से कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक असंतुष्ट नजर आए और उसके बाद
अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब की असंतुष्टि के बाद बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। कहीं न कहीं इस बीच नोकझोंक भी सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच देखने को मिली। खुद मंत्री रविंद्र चौबे, चूंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों को रखने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायकों का रुख था और जिस तरह से सवाल दर सवाल वो लगातार मंत्री रविंद्र चौबे को घेरने की कोशिश कर रहे थे और जवाब से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने वॉकआउट किया, तो कहीं ना कहीं इस गोबर खरीदी के मसले पे या यूं कहे गोधन न्याय योजना के मसले पे सदन की कार्रवाई में जमकर हंगामा देखने को मिला। आज आसिफ हंगामा देखने को मिला है। सत्या, इस बार बजट में भी हमने देखा अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग प्रावधान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए भी राशि बढ़ा दी गई, 5100 करोड़ से 5700 करोड़ इसे राशि कर दी गई। गौठानों के खर्च रखरखाव विकास की बात भी हुई, लेकिन गोबर खरीदी को लेकर अलग से ऐसा कोई प्रावधान अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, इसी बात को लेकर बीजेपी के विधायक भी मुखर कहीं ना कहीं सदन के भीतर दिखाई दिए और विशेष तौर पर अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल, ये दोनों वरिष्ठ जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका कहीं ना कहीं सवाल भी इसी से मिलता जुलता था कि आखिरकार जब गोधन न्याय योजना इतनी बड़ी योजना है और बड़े पैमाने पे गोबर की खरीदी हो रही है, तो बजट में राशि का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। इसी पे कहीं ना कहीं सीधा जवाब नहीं मिल पाया मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा, और यही बड़ी वजह रही कि विपक्ष के बीजेपी के जो तमाम विधायक थे उन्होंने इस दौरान रोका टाकी की, उन्होंने हंगामा किया और इस दौरान उन्होंने मंत्री से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन मंत्री रविंद्र चौबे ने जो जवाब दिया वो जवाब संतुष्ट नहीं कर रहा था बीजेपी के विधायकों को और उन्होंने वॉकआउट किया। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये आसिफ एक बड़ी योजना है। अगर हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ साथ कोई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना की बात करें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की, तो उसमें एक गोधन न्याय योजना है। हमने ये भी देखा है कि कैसे सदन से बाहर गोधन न्याय योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह लगा चुके हैं। अब चूंकि सदन की बारी है, सदन में तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार इससे पहले भी सदन में इस मसले को उठा चुके हैं और बड़े जोर शोर से उठा चुके हैं। आज फिर प्रश्नकाल के दौरान ये मसला सामने आया और उस दौरान कहीं ना कहीं फिर से सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायकों को दिखाई दी। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका सत्या, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।